बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे एटा से, जहां पर जलेसर एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर और क्लिनिकों का निरीक्षण किया है। और साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां पर रामपुर चकबंदी कार्यालय के चारों तरफ जल जमाव से कर्मी के साथ साथ जनता परेशान है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिजनौर के शेरकोट ग्राम भीखावाला से, जहां बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई है। आसपास के गांव भीखावाला, भनौटी, सातनगर, गोसियावाला में बाढ़ आने की संभावना। ग्रामीणों की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का जीना दुश्वार। ग्रामीणों की फसल की भरपाई आखिर कौन करेगा? जो नहर का मछली का ठेकेदार है वो गेट खोलता है और 3 दिन से पानी उल्टा चल रहा था। चला रहे थे, कह दिया जी ना रात इन्होंने ओवर कर दिया, नहर पानी ऊपर चल रहा कर दिया, नहर का पीछे हो जाओ। ठेकेदार अब ठेका लेता है, कभी सरकारी का क्या फायदा है ठेकेदार को? नहर का गेट खोलता है। हाँ, गेट खोलते चलाता करते पानी का रोज। 30 दिन रोजाना हम नहर गाँव के पुल पे रहते हैं, रोज देखते हैं पानी रोज चलता है, कभी तारते के चलाते हैं। 3-4 दिन से यही हो रहा। 3-4 दिन हो रहा है, हर साल ऐसे करते हैं। इनका यही रोज, इनका हर साल यही काम है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां जलेसर एसडीएम भावना विमल ने एटा में अल्ट्रासाउंड सेंटरों और क्लिनिकों का निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गईं। राजपूत क्लिनिक और मां किला देवी अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित अन्य केंद्रों पर गंदगी और अनियमितताएं मिली। एसडीएम ने नाराजगी जताई और सीएमओ एटा को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। निरीक्षण के बाद क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में हड़कंप मच गया। गंदगी और अनियमितताएं। अल्ट्रासाउंड सेंटरों और क्लिनिकों में गंदगी और अनियमितताएं पाई गईं। सीएमओ को कार्रवाई के लिए पत्र। एसडीएम भावना विमल ने सीएमओ एटा को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में हड़कंप। निरीक्षण के बाद क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में हड़कंप मच गया। एसडीएम भावना विमल के इस निरीक्षण से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। इससे पहले भी एसडीएम भावना विमल ने कई मामलों में कार्रवाई की है, जैसे कि अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी। उनके इस तरह के कार्यों से प्रशासन में उनकी सक्रियता और सख्ती की छवि बनी है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां प्रखंड मुख्यालय में से चकबंदी कार्यालय रामपुर बरसों से रास्ते का इंतजार में आंसू बहा रहा है। बताते चले कि कार्यालय के चारों तरफ लगभग 2 से 3 फीट पानी लगा हुआ है। कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी से लेकर आम जनता को चकबंदी कार्यालय में पहुंचने हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी जूता चप्पल पहनकर चकबंदी कार्यालय में नहीं जा सकता। कर्मचारियों ने बताया कि इस गंदे पानी में उतरकर कार्यालय में आना जाना होता है, जिसके चलते पैर में फोड़े, फुंसी, खुजली की शिकायत मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुरलीधर श्रीवास्तव ने कहा कि प्रखंड में विकास का कार्य कितना सफल है यहीं से पता चलता है। वहां पर जरूरी है, वहां काम नहीं होता। विकास का काम वैसी जगह होता है जहां कोई जांच करने हेतु ना पहुंच सके। प्रखंड में मनरेगा, पंचायती राज आदि के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु इस कार्यालय पर किसी का ध्यान नहीं। मौके पर पालीराम, विजय सिंह, दीपक कुमार, समाज सेवी संजय प्रसाद बिंद आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम मुरलीधर श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी जिला महासचिव कैमूर जी सवार का रहने वाला। अभी आप रामपुर प्रखंड में आए हुए हैं, यहाँ की स्थिति क्या देखा आपने? अरे यहाँ की स्थिति ऐसी है कि मैं चकबंदी में गया हूँ अपना काम करने के लिए, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि पानी इतना भरा है गंदगी की वजह से जी कि इसमें बीमारी होने का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए मैं उधर जा नहीं पाया। तो क्या चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आम जनता के लिए आप काम करिए, और जनता के लिए इसमें आप पानी अगर मिट्टी डालना हो, गिट्टी डालना, जो भी डाल के इसको बढ़िया से करिए, ताकि आम जनता सुचारू रूप से जा सके, अपना काम कर सके। अधिकारी आते हैं, आधे टाइम से भाग जाते हैं कि भैया पानी भरा, हमको घर जाना है। इसलिए इसमें अगर काम बढ़िया से 5 बजे तक कराना है तो सुविधाएं देंगे, तब कर्मचारी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को खूंटी पुलिस ने साइको थाना क्षेत्र के ज्यूरी गांव के तजना नदी पुल के पास स्थित जंगल से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी अवैध हथियारों के साथ किसी गंभीर अपराध की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में गुटूहातू गांव का 23 वर्षीय चंदा पाहन, जामुनपिड़ी सोयको निवासी 26 वर्षीय राम सहाय मुंडा उर्फ ताता, 20 वर्षीय उलीहातू बारगी निवासी अमरजीत पूर्ति उर्फ चौड़िया और मारंगहादा के जोजोहातू निवासी 30 वर्षीय पांडु मुंडा शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों में से चंदा पाहन और अमरजीत पूर्ति के पास से 2 देशी कट्टा और 4 गोलियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अन्य अपराधियों के पास से 2 मोबाइल फोन और ड्रैगन स्प्रिंग चाकू बरामद किया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियारों के साथ जुटे हैं। सूचना की पुष्टि और आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगल में छापेमारी की और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानते हैं एसपी खूंटी मनीष टोपो का और क्या कुछ कहना था। मामला है ये मामला है कि 7/8/2025 को गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी साइको के द्वारा जियोरी तजना नदी के ब्रिज के पास जंगल झाड़ी में 4 अपराध कर्मियों की सूचना प्राप्त हुई कि हथियार के साथ वो किसी घटना को कारित करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस पर टीम बना करके रेड किया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें चंदन हस्सा, राम सहाय मुंडा, अमरजीत पूर्ति और पांडु मुंडा शामिल है। इनमें से 2 वैसे अपराधकर्मी हैं जो पहले बलराम मुंडा हत्याकांड में शामिल रहे हैं और फरार चल रहे थे। उनका नाम है चंदा हस्सा और अमरजीत पूर्ति। इनके पास से देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 4, मोबाइल फ़ोन और ड्रैगन स्प्रिंग का एक चाकू बरामद हुआ है। ये ग्राम प्रधान की उस वक्त क्यों हत्या किए थे सर? आरोपी ने क्या कुछ कहा अभी? हाँ, जो बलराम मुंडा जी की हत्या हुई थी उसमें लूटपाट के मकसद से उनके घर में प्रवेश किए थे और मारपीट के क्रम में उनकी हत्या भी कर दी। जो वेपन जो अभी रिकवर हुआ है सर, क्या उस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था? ये फॉरेंसिक जांच। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बीते दिनों उमरखेड़ रेस्ट हाउस में आजाद समाज पार्टी का भव्य पक्ष प्रवेश समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न युवा पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गईं। इसमें असलम शेख को युवा शहर अध्यक्ष, आकिब खान को युवा शहर उपाध्यक्ष, दानिश शेख को युवा शहर महासचिव, जाहिर काजी युवा शहर सचिव, वहीं शोएब शेख युवा शहर सह सचिव, परवेज खान युवा संगठक, शहबाज खान युवा शहर सह संगठक, सैयद रमजान सदस्य, जावेद कुरैशी सदस्य, शकीर खान सदस्य, अरशद सौदागर सदस्य, अबू झर बेग तालुका कार्याध्यक्ष और बिलाल राज को जिला संगठक नियुक्त किया गया। वहीं सभी नियुक्त पदाधिकारियों ने तालुकों और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शपथ ली कि वे भाई एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के हाथ मजबूत करेंगे, पार्टी की विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, उमरखेड़ तालुका को मजबूत बनाएंगे और शोषित वंचित समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आंदोलन को गतिमान करने की शपथ ली। 6 ऑगस्ट 2025 शासकीय विश्रामगृह उमरखेड येथे आझाद समाज पार्टीच्या वतीने पक्षप्रवेश सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष जांटीभाऊ विणकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष आशिषभाऊ खडसे आणि जिल्ह्याचे जिल्हा महासचिव संतोषजी जोगदंडे साहेब आणि मी तालुका प्रमुख या नात्याने देवानंद पाईकराव, आम्हा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज उमरखेड शहरामध्ये अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, युवा कार्यकर्त्यांनी आझाद समाज पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश केलेला आहे। भाई चंद्रशेखर आझाद यांचे हात मजबूत करण्यासाठी, आंदोलन गतिमान करण्यासाठी अनेकांनी पक्षप्रवेश करून या ठिकाणी या परिसरातील, या तालुक्यातील अनेक सामाजिक समस्याला, अनेक गोरगरिबांच्या, शोषितांच्या, वंचितांच्या समस्याला हात घालण्यासाठी, सर्वांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, अन्यायाच्या विरोधामध्ये लढण्यासाठी सर्वांनी शपथ घेतलेली आहे। या ठिकाणी उमरखेड युवाचे शहराध्यक्ष म्हणून यवतमाल से सी न्यूज संवाददाता आशीष गणेश खड़से की रिपोर्ट। बजाज जनपद पंचायत क्षेत्र के सरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अर्जुन विश्वास पर प्राइवेट इलाज कर ग्रामीणों से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। मरीज अकल दास ने बताया कि पैर में चोट लगने पर ओपीडी की शासकीय पर्ची कटी, लेकिन इलाज डॉक्टर ने अपने घर पर किया और 4,000 रुपए लिए जो अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए। वहीं मरीज नर्मदा प्रसाद ने बताया कि बुखार के इलाज के लिए डॉक्टर ने 2,000 रुपए नकद लिए। शिकायत मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर व स्टाफ से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की लूट गलत है, अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई करवाई जाएगी। डॉक्टर अर्जुन विश्वास का कहना है कि ओपीडी टाइम से शासकीय पर्ची पर इलाज करते हैं, लेकिन मरीज जब घर पर इलाज कराते हैं तो दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, इसीलिए पैसे लिए जाते हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। भी है, मैं ग्राम घोपातपुर का रहने वाला हूं और यहाँ मेरे बच्चे को मैं सरवाही हॉस्पिटल में लेके आया हूं। कब लेके आए थे? जी, सोमवार को 4 तारीख को लेके आया हूं सर, भर्ती है। क्या हो गया? तो ये डॉक्टर जो है मेरे से पैसा से बात करता है सर, 8,000 रुपये का ठेका में। उसके बाद इलाज करके बोल रहा था, तो मैंने 4,000 जमा कर दिया है।
किसके पास जाएंगे? जी अर्जुन विश्वास के पास। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है यहाँ उसका कोई दवाई गोली नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। यहाँ डिंडौरी में नहीं है, ना बजाग में नहीं है। इसका इलाज जबलपुर में होगा या शहडोल में होगा। कितने दिन से भर्ती है आपका बच्चा? यहाँ सोमवार 4 तारीख से है सर। क्या नाम है? द्वारका मरावी। डॉक्टर क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी? डॉक्टर बोल रहा है डेंगू मलेरिया है। पैसे किस लिए लिए गए हैं तुमसे? जी पता नहीं सर, मेरे से वो यहाँ दवाई गोली नहीं मिलता है उसका मलेरिया का, हम बाहर से दवाई लाते हैं, ऐसे करके पैसा लिया है सर। बच्चा आपका कहाँ भर्ती है? सरवाही हॉस्पिटल में सर। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है? जी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, इलाज चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी, इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा सर। मैं अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं? मैं 4000 दे चुका हूँ सर। किसको? अर्जुन विश्वास को। क्या है वो? डॉक्टर हैं सर यहाँ का। कहाँ पर? सरवाही में, सरवाही हॉस्पिटल में। और क्या बोला जा रहा है, अब आपके पास पैसा नहीं है? हाँ तो ले जाओ, शहडोल रेफर कर देंगे हम। पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो हम यहाँ से ले जाओ, हम व्यवस्था कर देंगे एम्बुलेंस का। मोर नाम मोहब्बती नाम है, गोपतपुर के रहने वाले हैं। जी क्या हुआ आपके साथ, बताइए आप। अरे बच्चा का द्वारका मरावी का तबीयत खराब था, तो यहाँ लाए थे सोमवार को। कहाँ लिखे? अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? सरवाही अस्पताल। तो बाहरी कम के बोल के और फिर इलाज कर सरकारी चुना, तो 2000 में बोली तुम 2000 में चलो बच्चा सही तो हो जाएगा, हम दे गए। और बाद फिर 2 दिन रखने के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं 2000 दिन रख रहे हैं हम। कौन बोला? सर बोला। कौन सर? नाम लो बता, मैं जान है। अर्जुन विश्वास। कितने दिन से बच्चा भर्ती है आपका? सोमवार से। पैसा कहाँ से ला के दिए हैं? पैसा सर हम गिरवी फसल वाले रख दे हैं 5000 में, तो 4000 पेड कर दे हैं। अब और बोल रहे हैं तुम कहाँ से देव, गरीब आदमी हमारे तो नमक खा लेना, कुछ चीज़ के घर में नहीं है पैसा। कल करो बताओ। मैं सरकारी भवन में, सरकारी भवन में मैं शाम के 5 बजे के बाद 200 रुपये फीस लेकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन नियम है सर? अब नियम होगा बिल्कुल। हम 6 घंटे की ड्यूटी के बाद हम प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी जो मलेरिया का जो पेशेंट है उससे कितना पैसा लिए हैं आप? उससे हमको जो पता है वो 2000 है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं देख लेता हूँ। अब वो राय कौन है? राय मेरे भाई साहब। तो उनके खाते में मैं उस दिन नहीं था, इसलिए उनके खाते में पेमेंट आया। कौन बोला था उनके खाते में डाल दे? नहीं उनके खाते, यहाँ जो रहेगा वही तो बोलेगा, वहाँ तो इस दिन मैं था नहीं। तरीका ठीक है कि गलत है? यही बैठा था, मैं खाते में डाल दो। खुद बोले यहाँ पे ठीक है, वो बोले। कई लोगों का आरोप है कि 9000 2000 पैसे लिए गए। कई लोगों को उनको बीमारी को बुलाइए। अब हम पेशेंट से बात करना चाहेंगे कितना लिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आरोप है? नहीं गलत है। मैं पड़रिया से हूँ। मैं अपने पिताजी को लाया था हॉस्पिटल में, पर्ची कटाने के लिए बोला तो बोले कि पर्ची मत कटाओ, पीछे चले जाओ, पीछे इलाज हो गया, आपकी बात में हानि होगी। तो पीछे ले गया। मेरे बाप को 2 बाटल लगा था, 2 बाटल का 3200 रुपये लिया था। डॉक्टर साहब कैश पैसा दिया था, अकाउंट में नहीं डाला था। क्या हुआ था उनको? उनको सर बस बुखार था और हाथ पैर एकदम सियाने के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर था, तो 2 बाटल लगा था। क्या उम्र पिताजी, क्या नाम है? मेरे पिताजी का अमृतलाल बघेल, उनका उम्र है 65 साल। क्या हुआ था आपको, कितना पैसा लगा यहाँ पे? वो अपना खद्दा मार दिया था वो घाव। फिर कहाँ आए? फिर आया यहीं डॉक्टर के पास। शाम को 7 बजे काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद डॉक्टर साहब बोले 4000 लगेंगे और आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। अच्छा बोले। और 2-4 दिन बाद फिर घाव को देखने के बाद बोलने लगा कि अभी आधा हुआ है, आधा पैसा और लगेगा, तब ठीक हो गए। पता चले 15 दिन में ठीक हो जाओगे करके बोला। और पैसे वाली बात बताए तो मैं कहा 4 ही के अंदर लीजिए ना साहब, वो दवाई बोलिए और भी तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल फिर सताया। पर्ची कटवाई थे अस्पताल की? अस्पताल की पर्ची बस नहीं कटवाई, यही प्राइवेट कराया इलाज आपने? कितना पैसा लगा? 9.5। क्या नाम है? 4000 रुपये पैसा लेने का डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए थे। और आप सब लोगों ने मिलके यहाँ देखे हैं, निरीक्षण किए हम लोगों ने। उसमें डॉक्टर के द्वारा उसने स्वीकार किया है कि उसने पैसा लिया था करके। और उसमें सरकारी हॉस्पिटल में रहकर एक सरकारी डॉक्टर को पैसा लेना ये ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए। एक तो क्योंकि
हमारे डिंडोरी ज़िले में कुछ ग्रामीण अंचल क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी गरीबी भी है लोगों के पास, और गरीबी के कारण लोग पलायन भी करते हैं। और वो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो अभी पलायन करके बाहर से काम करने गया था, वहीं से बीमार होकर यहाँ पे आया है। तो अभी डॉक्टर से बोले हैं वो पैसा रिटर्न करने के लिए कहा है, और जो उसका पर्सनल क्लिनिक है, अपने निवास स्थान है, सरकारी क्वार्टर ही है, वहीं पे पर्सनल क्लिनिक भी खोल के रखा है। तो क्या नियम में है नहीं है, इसको जिले स्तर से हम अभी इसके विषय पे बात करेंगे, और इसमें अगर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सुधार होना चाहिए। अगर यहाँ जिस प्रकार से शिकायत बता रहे हैं कि नहीं पर्ची कटाओ और एकदम पीछे जाओ, ऐसा उनका कहना है, मतलब पीछे उनका पर्सनल क्लिनिक है, सरकारी हॉस्पिटल से पर्ची कटा के और पीछे जाके प्राइवेट इलाज कराओ, तो ये बिल्कुल गलत है। हम दोनों पक्ष का सुने, और जब सबका सुन रहे हैं अब इसमें हम उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। हॉस्पिटल में जो सरवाही में काफ़ी अनियमितता है, कुछ दिनों पहले से भी मेरे को ऐसी शिकायतें आ रही थी, पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ चिंता करूंगा इसका, और मैं जाके जो है अभी रमेश मरावी जी से, डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। बजाक से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश की रिपोर्ट। फतेहगढ़ में हर वर्ष लगने वाले जाहरवीर गोगाजी महाराज के ऐतिहासिक मेले को लेकर इस बार कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार केबल लाइन नहीं काटी जाएगी। मेला समिति ने इस पर सहमति जताई है। अपर जिला अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जहां जहां केबल होगी वहां से निशान को झुकाकर निकाला जाएगा और इसी दौरान विद्युत आपूर्ति का शटडाउन किया जाएगा। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि ने बताया कि इस बार निशानों की लंबाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हुई बैठक में एडीएम अरुण कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल, एसडीएम रजनीकांत पांडे, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, आबकारी अधिकारी सुधीर कुमार और फतेहगढ़ कोतवाल मौजूद रहे। आबकारी विभाग ने बताया कि मेले के मार्ग पर 2 से 3 घंटे के लिए मौखिक रूप से मदिरा बंद रहेगी। मामला जाहरवीर गोगाजी मेले से जुड़े निशान और उसकी सुरक्षित निकासी से जुड़ा है। बैठक चली है आज, क्या निर्णय है, क्या निर्णय? मेला जैसे हर भर होता था उसी प्रकार से होगा। निर्णय ये लिया गया है कि केबल के तार और जो भी लाइट जो कटती है वो उसी प्रकार से काटी जाएगी। खाली 2 तार नहीं कटेंगे, जिसे सिट डाउन 4 घंटे के लिए लिया जाएगा, वो उसी प्रकार से मेला होगा। निशान छोटे नहीं होंगे ना कम होंगे। जैसे हमारे 80 से 90 निशान आते हैं उसी प्रकार से निशान आएंगे। अधिकारियों से वार्ता के बाद संतुष्ट हैं? हाँ, हमारा पूरा समाज और हमारे पूरे भगत घोड़ा सभी लोग संतुष्ट हैं इससे। मेले की क्या विशेषता है, क्या है मेले की, मतलब किस मेला रात में चालू हो जाता है। लगना मेला जो निशान वगैरह होते हैं वो रात में चालू हो जाते हैं और शाम को 5-6 बजे तक मेला समाप्त होता है। इसमें ठेके खुलेंगे या बंद रहेंगे? ठेका 12 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। सभासद जी, आप लोग डीएम साहब पास आए थे मिलने के लिए, क्या निस्तारण हुआ? मिलने आया था। हमारा समाज जो है 10 तारीख को मेला है, 9 को जो 10 को मेला है सुबह, उसमें जो हमारी मांगे भाइयों लोग रखी थी, इनके मेला सदियों चला है, वो अच्छा होता है और अच्छे तरह मेला होता है, अच्छा मनाया जाता है। साल में एक बार इनका मेला होता है। तो इसमें जो इन्होंने शर्तें रखी थी माननीय डीएम साहब ने सारी मान ली। ठेका बंद होगा, जो तार टीवी वाले जो वगैरह होते काटे जाएंगे और सप्लाई बंद होगी और अच्छे से मेला होगा, कोई भी इसमें अनुसुविधा नहीं होगी और ये सभी लोग सब संतुष्ट हैं। इसमें जो गाइडलाइन आई थी, क्या 10 से लेके 12 फुट तक रहेंगे उसके लिए? नहीं, उसमें ऐसा है कि हम लोगों को बाद में सूचित हुआ, उसमें जो है अगली साल माना जाएगा। जितने अब क्या चिन्ह बना दिए गए हैं और जो बनाएगा बाबा जी के, वो उतने ही रहेंगे और अच्छे से निकाले जाएंगे और उतने लंबे हों चाहे छोटे हों, सब उसी प्रकार निकाले। दारू के ठेके इसमें बंद रहेंगे? बंद रहेंगे। 12 बजे। सर, आज बाल समाजों के साथ निशान को लेकर बैठक की, क्या निर्णय लिया, तो उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, बाबा गोगा जाहरवीर चौहान जी के संबंध में एक मेला यहाँ पे हर साल परंपरागत रूप से आयोजित किया जाता है। उसके संबंध में वाल्मीकि समाज के जो आयोजक समिति के सदस्यगण थे, उनके साथ आज एक बैठक की गई। उसमें जो मुख्य रूप से जो बिंदु उठाया गया वो निशान की ऊंचाई को लेकर था और उस क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में जो बिजली के तार आते हैं उसको लेके उनके द्वारा कहा गया कि परंपरागत रूप से तारों को हटाया जाता है। तो हमारे द्वारा बताया गया कि शासन स्तर से ये निर्देश है कि किसी भी धार्मिक जुलूस या उसको लेकर आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, इसको लेके तार काटने की कोई भी प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा।
इस बात को बताया गया, उनको समझाया गया, वो इस बात पे सहमत हो गए कि तार ना हटाया जाए। इस बात को लेकर सहमति उनके द्वारा व्यक्त की गई है और वो अपने निशान को झुकाकर वहाँ से ले जाएंगे। उस दौरान विद्युत आपूर्ति बंद करा दी जाएगी उस समय के लिए जिस समय निशान वहाँ से निकलेगा। तो इसको लेके आपसी सहमति उनके द्वारा दी गई है और इसको लेके मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना आम जनमानस को ना आयोजक गणों को किसी प्रकार की समस्या होगी। प्रशासन सारी सुविधाओं के लिए तत्पर है और बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा जुलूस, इनकी धार्मिक यात्रा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मंदिर और ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। भवन निर्माण करा खाली जमीन पर जानवर बांधे जा रहे हैं। मना करने पर ग्रामीणों से गाली गलौज की जा रही है। पीड़ित ग्रामीणों ने आज डीएम ऑफिस पहुंच गुहार लगाई। कब्जा की गई मंदिर की जमीन खाली कराने की गुहार लगाई गई है। डीएम ने तहसीलदार को जांच सौंप कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उमरदा ब्लॉक के उमरन गांव के ग्रामीण पूर्व प्रधान के साथ पहुंचे डीएम के दरबार। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। ग्राम बदीला के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य ग्राम वासियों की मांग पर ठेकेदार के माध्यम से शुरू किया गया था, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन गांव के पूर्व प्रधान ने नहर विभाग के जेई को फोन कर कार्य रुकवाने की कार्रवाई की। जेई ने कार्य की अनुमति के लिए वर्तमान ग्राम प्रधान और ठेकेदार से एनओसी की मांग की। चौंकाने वाली बात ये रही कि इसी कार्य की शुरुआत पूर्व प्रधान ने की थी और अब वही इसे रुकवाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस घटनाक्रम से गांव में असंतोष फैल गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि ये चुनावी राजनीति से प्रेरित कदम है, जिससे विकास कार्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा है। ठेकेदार सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कार्य रुकवाने की सूचना मिलते ही उन्होंने इंटरलॉकिंग कार्य बंद करवा दिया और निर्माण सामग्री को लडवा मार्ग की ओर भेजवा दिया। जैसे ही एनओसी मिलेगी कार्य पुनः शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की मंशा पर राजनीतिक हस्तक्षेप पानी फेर रहा है, जो विकास के लिए घातक साबित हो सकता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम के दौरान रामगढ़ नेमरा स्थित पैतृक आवास में 3 कर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिजन। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।